नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और आओ पीटी पास करो सीरीज में, जिसमें आज हम जो है भक्ति आंदोलन को देखेंगे। और पीछे की जो क्लास थी वो सूफियों पे थी, तो यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके देख लें। ये हमारा टाइम टेबल है, मंडे टू फ्राइडे आओ पीटी पास करो सीरीज जो चल रही है वो है। और ये जो है सप्ताह में 5 दिन हो रही है, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे। सुबह 9 बजे हो रही है ज्योग्राफी की क्लासेस और शाम को हो रही है हिस्ट्री, आप लोग देख ही रहे हैं। साथ ही साथ पीछे बहुत से जो है टॉपिक कराए जा चुके हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस की सारी क्लासेस हो गई हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला हो गई है, करंट अफेयर्स के काफी क्लास हो गए हैं, यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि अब आगे और ज्यादा वीडियो पढ़ते रहेंगे। अभी करंट अफेयर्स लाना है, ज्योग्राफी जैसे खत्म होगा तो करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज ही हम चलाएंगे, ताकि जो करंट को लेकर के आप लोग के मन में फियर रहता है उसका निराकरण हो सके। शनिवार को जो है मेंस आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम होता है वो तो अपने समय पर सुबह 9 बजे 5 बजे होता ही है। तो मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे तो चैनल पे बने रहिए, क्योंकि यहाँ आपके परीक्षा से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जो है जानकारियां और बहुत सटीक तरीके से संक्षेप में दी जा रही है। तो भक्ति आंदोलन के तहत आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। इसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, ईश्वर की एकता, भाईचारा, सभी धर्मों की समानता तथा जाति व कर्म कांडों की जो है वो भर्त्सना की गई थी। तो वही है कि जो तार्किक दृष्टि था कि भाई जो कर्मकांड और जो जातिवादी जो तत्व थे जो हावी हो गए थे इस समय तक आते आते, तो जो भी भक्तकालीन संत थे वो इनका पुरजोर तरीके से विरोध किए और समाज में भाईचारा समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। वास्तव में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। जिसका उद्देश्य नैनार तथा अलवार संतों के बीच मतभेद को समाप्त करना। पीछे की क्लास में मैंने जब दक्षिण भारत में भक्ति मूवमेंट को पढ़ाया था तो अलवार और नैनार संतों के बारे में बताए थे कि कैसे जो 12 प्रमुख अलवार संत होते हैं जो वैष्णव धर्म के उपासक होते हैं, इसी तरीके से 63 नैनार संत थे जो शैव धर्म से संबंधित थे। और यहाँ क्या है, शैव शाक्त वैष्णव जो ब्राह्मण धर्म के ही शाखाएं हैं, तो उसमें क्या है कि ये लोग आपस में ही अपने देवता की श्रेष्ठता को लेकर के टकराहट हो जाती थी कि भाई वैष्णव वाले कहते थे हमारे विष्णु भगवान श्रेष्ठ है, तो शैव धर्म वाले शंकर भगवान को और शाक्त धर्म वाले शक्ति मतलब माँ दुर्गा को श्रेष्ठ मानते थे। तो ऐसे में इनके क्लैश की आपस में ये ना लड़े, तो इस व्यवस्था के तहत प्रयास किया गया कि भाई एक ऐसे ऑर्डर डेवलप किया जाए और जिसमें सभी देवताओं का यथोचित स्थान हो, उनका महत्व, ताकि उनके अनुयायियों के बीच कोई ऐसी टकराहट ना हो धार्मिक रूप से। इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। और श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख है। तो जो भक्ति मूवमेंट है या जो भक्ति शब्द का जो उल्लेख है सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। शंकराचार्य के उपरांत 12 तमिल वैष्णव संतों ने जो संयुक्त रूप से अलवार के नाम से प्रसिद्ध थे, भक्ति को जो है और ज्यादा लोकप्रिय बनाया था। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा भक्ति का आपने पृष्ठभूमि देखा और अब देखते हैं भक्ति काल के प्रमुख संत या आचार्य। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी होते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में शंकराचार्य। तो शंकराचार्य का समय क्या है? 788 से 820 ईस्वी। 788 ईस्वी में शंकराचार्य का जन्म कलादि में हुआ था। और कलादि कहाँ है? केरल में, इसका ध्यान रखेंगे। उनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम क्या था? तो सुभद्रा था। 8 वर्ष की अवस्था में अपनी मां से अनुमति लेकर शंकराचार्य ने संन्यास ग्रहण किया था। तो 8 ही वर्ष की अवस्था में, सोचिए इन्होंने कुल 32 वर्ष की अवस्था पाई थी, 20 इधर हो गया 12 इधर, 32 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ऐसी ख्याति अर्जित की कि जन्म जन्मांतर तक
ये अमर हो गए हैं। और मात्र 8 वर्ष की अवस्था में जब हम लोग कायदे से क्लास 1, 2 या 3 में रहते हैं तो इन्होंने जो है सन्यास की तरफ अपने आप को अग्रसर किया। सन्यास ग्रहण के पश्चात इनकी मुलाकात नर्मदा के तट पर गोविंद भगवत पाद से हुई और इनके जो सबसे प्रारंभिक गुरु हैं यही हैं गोविंद भगवत पाद। उन्होंने वैदिक दर्शन के ठोस सिद्धांतों पर आधारित हिंदूवाद के पुनर्जागरण के लिए अभियान प्रारंभ किया और इसी के तहत उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों, एक बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में जो है पुरी और पश्चिम में द्वारिका और उत्तर में कौन है, बद्रीनाथ। तो ये जो 4 मठ स्थापित किए गए हैं बेसिकली भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक है। ये 4 दिशाओं में, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में है। और आज आप देखते ही होंगे कि जो 4 शंकराचार्य वहां विद्यमान हैं, हालांकि विडंबना देखिए कि इन्होंने धार्मिक समानता को स्थापित करने का प्रयास किया था और वर्तमान में जो हमारे शंकराचार्य हैं वही एक दूसरे को असली नकली के खेल में उलझे हुए हैं। और वाकई में इससे क्या होता है ना कि इससे जो हमारा सनातन धर्म है वो प्रभावित होता है। उन पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रभाव है। किस पर? तो शंकराचार्य पर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शंकराचार्य जो है उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध क्यों कहा जाता है? भाई शंकराचार्य का एक उपनाम प्रच्छन्न बौद्ध भी है। तो क्यों है? क्योंकि शंकराचार्य के दर्शन पर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई पड़ता है, जिसके कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और कुछ प्रमुख उपनिषदों पर जो है भाष्य की रचना लिखी, मतलब भाष्य की रचना की और टीकाएं लिखी, समीक्षा की। रामानुज 12वीं शताब्दी में जो अगले महत्वपूर्ण संत होते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक महान वैष्णव गुरु रामानुज थे। इनका जन्म तमिलनाडु राज्य में पेरम्बदूर में हुआ था। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। तो ईश्वर की 2 पद्धतियां हैं, सगुण और निर्गुण। तो सगुण जो ईश्वर के साकार मूर्ति रूप को प्रमाण मान के, मतलब मूर्ति की जो पूजा करते थे वो सगुणोपासक थे। और जो ये मानते थे कि ईश्वर निर्गुण निराकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है और उसको हम एहसास कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो उसमें आप कबीर को मानेंगे, नानक हो जाएंगे। तो वो सब जो लोग हैं वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत दर्शन का जो है प्रतिपादन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन के दूसरे नायक रामानुज के समकालीन निम्बार्क थे। तो जो दूसरे महत्वपूर्ण जो नायक थे रामानुजाचार्य, तो इनके जो समकालीन कौन थे? तो निम्बार्काचार्य थे। वे द्वैताद्वैत दर्शन में विश्वास करते थे। तो निम्बार्काचार्य का दर्शन क्या था? तो द्वैताद्वैत था, ये भी ध्यान रखेंगे। और अभी आप बने रहिए, आगे इसको हम एक चार्ट फॉर्म में दिखा देंगे जहां से बार बार प्रश्न आते हैं। तथा ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल देते थे। तो भक्ति काल में, पूरा भक्ति काल ही जो है ईश्वर, चाहे वो निर्गुण धारा का वो हो या सगुण, तो सभी ईश्वर की भक्ति में जो है अपने आप को पूरी तरीके से तन्मय कर देने वाली स्थिति को स्वीकार करते हैं। चाहे वो सूफियों की चीज हो, सूफियों में भी फना और बका का कॉन्सेप्ट है, मैंने पीछे की क्लास में बताया था। मध्वाचार्य एक अगले संत होते हैं, 13वीं शताब्दी इनका कालखंड होता है। मध्वाचार्य ने शंकर और रामानुज दोनों के मतों का विरोध किया और मध्वाचार्य का विश्वास द्वैतवाद में था और वे आत्मा व परमात्मा को पृथक पृथक मानते थे। वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। तो जो मध्वाचार्य थे ये शंकराचार्य के का जो दार्शनिक मत है द्वैतवाद, और फिर रामानुजाचार्य का जो मत है, इन दोनों मतों का इन्होंने खंडन किया। और इनका मानना था, भाई शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर और जीव वो अलग अलग सत्ताएं नहीं है, वो एक ही है, मतलब अद्वैत है, अलग नहीं है। जबकि मध्वाचार्य क्या करेंगे? नहीं, दोनों में भेद है, ईश्वर अलग है और जीव अलग है। और ये मध्वाचार्य जो है वो विष्णु मतलब नारायण के उपासक थे। फिर अगले जो महत्वपूर्ण संत होते हैं रामानंद, 15वीं शताब्दी इनका समय होता है। रामानंद उत्तरी भारत के पहले महान संत थे और ये किसके शिष्य थे? तो रामानुज के शिष्य। जो रामानुज ने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था, इन्हीं के शिष्य कौन थे? रामानंद। और इनके लिए कहा जाता है कि जो भक्ति मूवमेंट है दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है कि द्रविड़ भक्ति उपजी उत्तर लायो रामानंद।
इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। किसका? रामानंद का। उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति जो है आरंभ की थी। रामानंद के 12 शिष्य थे। तो रामानंद के साथ एक और विशेषता है कि पहले तो क्या था कि रामचंद्र जी की जो पूजा शुरू हुई भगवान राम की, पहले तो विष्णु के अवतार की ही सारी पूजा होती थी, विष्णु भगवान की, लेकिन राम की पूजा का इन्होंने जो है वो प्रचलन करवाया। और इनके 12 शिष्य थे जिनमें कई जातियों के लोग थे, जैसे रविदास या रैदास जो थे ये हरिजन जाति से थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट किसान थे, सेन जो है वो नाई थे, सधना कसाई था और पीपा जो है वो राजपूत थे। तो आप देखेंगे कितनी जातीय विविधता इनके शिष्यों में दिखाई पड़ती है। और इसमें निम्न कुल के जो उस समय जो अछूत माने जाते थे रामानंद ने उन्हें भी अपना शिष्य बनाया। और सही मायने में अगर देखा जाए तो यही जो महान संत होते हैं तो उनका ये मानना होता है, या वाकई में भाई जो भी धरती पे आया है एक जीव है या मनुष्य कोई भी है तो उसमें सब में ईश्वर का अंश है और सब ईश्वर प्रदत्त है, सबको बनाया ईश्वर ने है। तो फिर इसमें विभेद कैसा? ये तो यहाँ जाति पात से लोग बटे, कोई ब्राह्मण हुआ, कोई वैश्य हुआ, कोई क्षत्रिय हुआ, कोई शूद्र हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो सभी ईश्वर की ही संतान है। तो जब एक ही पिता की सभी संतान है तो विभेद होना नहीं चाहिए। और इसका जीता जागता आप देखेंगे रामानंद की जो शिष्य हैं कि हर जात के लोगों को उन्होंने जो है अपना शिष्यत्व ग्रहण कराया। कबीर, अब इसमें जो सबसे प्रमुख होते हैं रामानंद के शिष्यों में, कबीर की चर्चा कर लेते हैं। समय क्या है? 1440 से 1510 ईस्वी के बीच। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने अपने गुरु रामानंद के सामाजिक दर्शन को सुनिश्चित किया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। कबीर के ईश्वर निराकार और निर्गुण थे, मैंने पीछे ही बताया। इन्होंने जाति पाति, मूर्ति पूजा और अवतार सिद्धांत को अस्वीकार किया। और इनका जो बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जितना भी वहां कुरीतियां थी, वाह आडंबर थे, उनपे जो है बहुत तीखा प्रहार जो है कबीरदास जी ने किया था। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं। तो कबीर की शिक्षाएं कहाँ संग्रहित हैं? बीजक में। उनके अनुयायियों को कबीर पंथी कहा जाता है। निर्गुण भक्ति की धारा में कबीर पहले संत थे जो संत होकर भी अंत तक गृहस्थ बने रहे। तो कबीर जो है भाई, पहले क्या था, सन्यास का मतलब संत या साधु वही हो सकता था कि जो पूरी तरीके से विरक्त हो जाए, मतलब वो घर गृहस्थी से उसका कोई सरोकार ना रहे। लेकिन कबीर गृहस्थ रहते हुए भी महान संत बने। वे साम्यवादी विचारधारा के थे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्यकाल में कबीर एक ऐसे संत थे कि ये साम्यवादी विचारधारा के कवि हैं। एक्चुअली मेरा हिंदी लिटरेचर भी सब्जेक्ट रहा है, मैं 2 सब्जेक्ट से पीजी हूँ, हिस्ट्री से भी और हिंदी साहित्य से भी। तो हिंदी साहित्य चूंकि मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहा है तो वहां काफी अच्छा पढ़ाया जाता था। तो कबीर के साम्यवादी दृष्टिकोण पे बहुत अच्छा क्लास जो है हमारे प्रोफेसर साहब ने लिया था और बड़ा रोचक भी लगा था जब हम पढ़ रहे थे। आज भी मुझे चीजें याद है, लेकिन अगर यहाँ चीजें करेंगे तो वो थोड़ा सा विषेत्तर होगा और आपके लिए उपयोगी भी नहीं है। उन्होंने साखी, सबद तथा रमैनी की रचना की थी। तो साखी, सबद, रमैनी किसकी रचनाएं हैं? कबीर की रचनाएं हैं। और कबीर की शिक्षाओं का संकलन कहाँ है? तो बीजक में है। रविदास, अब एक अगले जो महत्वपूर्ण संत होते हैं रैदास या रविदास, और 15वीं शताब्दी इनका कालखंड होता है। ये रामानंद के अति प्रसिद्ध शिष्यों में से थे। ये जन्म से हरिजन थे, लेकिन इनका धार्मिक जीवन जितना गूढ़ था उतना ही उन्नत और पवित्र था। सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित रविदास के 30 से अधिक भजन हैं। तो सोचिए कि ये इतने महत्वपूर्ण संत थे कि इनके भजनों से प्रभावित होकर के जब आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई, मतलब संकलन किया गया आदि ग्रंथ का, तो उसमें रैदास के करीब 30 भजनों को जो है स्थान दिया गया। इसी तरीके से कबीर की भी बाड़ियों का वहां उल्लेख है। मतलब आदि ग्रंथ में जो सिखों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कबीर ने उन्हें संतों का संत की उपमा दी है। तो रैदास को संतों के संत की उपमा किसने दी है? तो कबीरदास ने दी है। रविदास का मानना है कि सभी में हरि है और सब हरि में है।
मतलब ये स्टेटमेंट किसका, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि सब में हरि है या सब हरि में है। ये स्टेटमेंट रैदास का है और इनका एक प्रसिद्ध वाक्य तो आप जान ही रहे होंगे कि मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब इनका कहना है कि अगर आपका मन साफ सुथरा है तो जो कठवत एक पात्र होता है तो उस कठवत के पानी का भी जो वही महत्व है जैसे गंगा नदी का महत्व। बस आपका मन शुद्ध होना चाहिए। इनका जन्म अब आइए दादू को देखते हैं। दादू का जो समय होता है वो 1544 से 1603 ईस्वी के बीच होता है और कबीर तथा नानक के साथ निर्गुण भक्ति की परंपरा में दादू का जो है वो महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म अहमदाबाद में एक जुलाहा के यहाँ हुआ था। मतलब दादू कौन थे, तो ये अहमदाबाद में हुआ था इनका जन्म और एक जुलाहा दंपत्ति के यहाँ। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में राजस्थान के नराना या नारायण गांव में हुई थी, जहां अब इनके अनुयायियों ने मतलब जो दादू पंथी हैं का मुख्य केंद्र, तो दादू पंथी का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो राजस्थान के नारायणा या नारायणपुर में है। इसका ध्यान रखेंगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले ये दो बैच हमारे संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे हैं, एक तो आरओ मुख्य परीक्षा को लेकर के, दूसरा पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर के। ये दोनों ही बैच आप लोगों की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और जो बच्चे इस बार पीटी में कायदे से लगे हैं तो वो भी इसे ज्वाइन करें, क्योंकि पीटी पास करने के बाद असली लड़ाई तो मुख्य परीक्षा में होती है। और इस बैच में तो वो बच्चे जरूर जुड़ जाएं जिनका भी स्कोर 122-23 या 122 से प्लस जो भी जा रहे हैं उनको तो निश्चित तौर पे जुड़ना चाहिए आरओ के लिए। तो आप लोग इसको ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। यहाँ डेली आपको टास्क दिए जाते हैं, कुछ इस तरीके से आप लिख के दिखाएंगे। संस्थान के द्वारा इसका मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है, क्यों कटा है, फिर जो है मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो पूरा कंप्लीट तैयारी यहाँ हो रही है। तो अधिक जानकारी के लिए नंबर फ्लैश कर रहा है, आप वहां से संपर्क भी कर सकते हैं। तो हम लोग दादू को देख रहे थे, तो दादू ने एक असंप्रदायिक मार्ग मतलब निफक संप्रदाय का उपदेश दिया। और फिर अगले जो महत्वपूर्ण संत होते हैं सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक, इनका समय होता है 1469 से 1538 ईस्वी के बीच। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी आधुनिक ननकाना पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। तो तलवंडी कहाँ है, जो वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में, वही हुआ था। एक खत्री परिवार में हुआ था और एक ईश्वरवाद तथा मानव मात्र की एकता गुरु के मौलिक सिद्धांत। इनका मानना था कि जो एक ईश्वरवाद मतलब ईश्वर एक ही है और विद्वान लोग उसे विविध रूपों में पूछते हैं। मतलब कहा नहीं गया है ऋग्वेद में कि एकम सत्यम एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, मतलब सत्य एक ही है, विद्वान लोग उसे भिन्न भिन्न तरीके से कहते हैं। इसी तरीके से ईश्वर एक है, विद्वान लोग या संत महात्मा लोग उसे भिन्न भिन्न प्रकार से मानते हैं, लेकिन है तो ईश्वर की एक ही सत्ता। और ये किसका मानना है, गुरु नानक का। इसीलिए ये एक ओंकार की बात करते हैं। कबीर की भांति मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा तथा धार्मिक आडंबरों के कट्टर विरोधी थे नानक, किंतु कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, कर्म कांड का विरोध करते हुए भी जो है ये जो है पुनर्जन्म और कर्म ये दोनों को ये स्वीकार करते हैं नानक। इन्होंने प्रेरणादायी कविताओं एवं गीतों की रचना की, जिन्हें एक पुस्तक के रूप में संकलित किया गया। और ये पुस्तक किसने संकलित किया गया था, तो इससे पूछा गया प्रश्न है। सिख धर्म के जो 5वें गुरु होते हैं गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना की और इसमें गुरु नानक के जो महत्वपूर्ण विचार हैं उनको संकलित किया गया। और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम जो संत थे, जैसे मुस्लिमों में फरीद थे, फिर कबीर दास थे, आपने देखा ही पीछे रैदास की चीजें हैं, फिर आगे देखेंगे नामदेव की चीजें आप पाएंगे। तो इन लोगों की रचनाओं का भी उसमें संग्रह मिलता है आदि ग्रंथ में। 1538 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में इनका निधन हो गया। अकबर की धार्मिक और राजनीतिक नीतियों में कबीर और नानक का जो है सर्वाधिक प्रभाव दिखता। तो जो कबीर की जो धार्मिक और राजनीतिक नीतियां हैं तो उसमें कबीर और नानक के विचारों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है अकबर पर।
चैतन्य, अब अगले जो एक होते हैं चैतन्य या चैतन्य महाप्रभु इन्हें कहा जाता है। समय 1486 से 1533 ईस्वी। स्थान कहा नादिया बंगाल में। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था, पर बाल्यावस्था में इनका नाम जो है वो निमाई था। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी। चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा जाता है, का संस्थापक माना जाता है। तो चैतन्य का जो कर्म क्षेत्र था वो बंगाल था, गौड़ीय प्रदेश था, गौड़ को ही बंगाल कहा जाता है। और जो आधुनिक वैष्णववाद है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो यही चैतन्य महाप्रभु। भक्त कवियों में चैतन्य एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अद्वैतवाद की ही शाखाएं थी, मतलब इनका जो दार्शनिक सिद्धांत था वो शंकर के अद्वैतवाद से ही जो है वो मिलता जुलता था। इन्होंने मध्य गौड़ीय संप्रदाय या अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य गौड़ीय संप्रदाय या अचिंत्य भेदाभेद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इन्हीं के द्वारा की गई थी, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते हैं तथा इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से पूजते हैं। तो गौरांग महाप्रभु उपनाम किसका है? तो चैतन्य महाप्रभु का। और चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे इन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार तक मानते हैं। चैतन्य ने भक्ति में कीर्तन को मुख्य स्थान दिया। तो भक्ति में जो कीर्तन परंपरा का जो विकास होता है उसके प्रमुख हस्ताक्षर आप देखेंगे किसे पाएंगे आप? तो ये चैतन्य महाप्रभु को ही पाएंगे। चैतन्य के अधिकांश शिष्य निम्न जाति के थे, जिनमें प्रमुख शिष्य कौन थे? तो हरिदास थे। तो हरिदास जो थे वो चैतन्य के प्रमुख शिष्य थे। और हरिदास का संबंध आप तानसेन से तो जानते ही हो, और अगर आप नहीं भी जानते तो घबराइए नहीं, आगे आएगा। बस आप क्रमबद्ध तरीके से चीजों को डेली पढ़ते रहिए। विश्वास मानिए कि अगर ये 30-35 क्लास जो भी होनी है इतिहास पे, आप अगर क्लास 1 से लेकर के अंतिम तक देख लिए तो जो इतिहास को लेकर के या कोई भी सब्जेक्ट हम करा रहे हैं तो उसको लेकर के जो फियर रहता है एग्जाम के पहले, आप डरते हैं कि इतिहास नहीं पढ़े हैं और एक बड़ा पोर्शन है, तो वो डर आपका, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो या किसी भी स्टेट का, यूजीसी नेट का पेपर हो या फिर जो है अभी एलटी की परीक्षाएं होंगी, तो वो सारी परीक्षाओं के लिए बहुत फ्रूटफुल ये क्लास है। अब अगले जो महत्वपूर्ण संत होते हैं वल्लभाचार्य, 1479 से 1531 तक इनका समय होता है। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे। इनका जन्म 1479 ईस्वी में वाराणसी में उस समय हुआ जब इनके पिता लक्ष्मण भट्ट जो है तेलंगाना से अपने परिवार के साथ काशी की तीर्थ यात्रा पर आए थे। तो क्या है कि वल्लभाचार्य के जो माता पिता हैं बेसिकली वो तेलंगाना के रहने वाले थे और तीर्थ यात्रा में कहाँ आए थे? तो वाराणसी आए थे और इसी ड्यूरेशन में इनका यहीं वाराणसी में जन्म होता है। ये श्रीनाथ जी के नाम से भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। कबीर और नानक की तरह इन्होंने विवाहित जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक नहीं माना है। तो चूंकि आप जानते होंगे चाहे नानक हो या कबीर दास हो, ये लोग विवाहित थे और वल्लभाचार्य भी जो है वो विवाहित थे। और इनका भी मानना था कि विवाह, भाई पहले क्या था कि आप संत तभी बनेंगे जब पत्नी को छोड़ दीजिए, मतलब आप अविवाहित रहिए। लेकिन कबीर हुए, नानक हुए या फिर वल्लभाचार्य हुए, तो इनका ये दृष्टिकोण था कि ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं जो है आपके विकास में या आपकी उन्नति में या आपके आध्यात्मिक उन्नति में वो सहयोग नहीं करेंगी। बस आप उनसे सपोर्ट मांग के तो देखिए। भाई अब चूंकि परंपरा चली आ रही थी, जैन भगवान महावीर थे, पत्नी को छोड़ के चले गए, भगवान बुद्ध थे, पत्नी को छोड़ के चले गए। तो अब आगे के जो संत थे वो सोचे कि यार जब पत्नी को छोड़ना ही तो उसे चूंकि संन्यास ग्रहण करना है तो फिर शादी ही ना करें। खैर वो तो ज्यादा ठीक था, भाई शादी करके पत्नी को छोड़ना ये तो एक तरीके से अन्याय हुआ। तो फिर बहुत से ऐसे संत होते हैं जो शादी ही नहीं करते। लेकिन ये अतिवादी दृष्टिकोण है। आप गृहस्थ रहते हुए भी संत रह सकते हैं और सही मायने में आपका मन मस्तिष्क स्वच्छ हो, आपकी भावनाएं अच्छी हो, आपकी सोच अच्छी हो, तो फिर वो मायने नहीं रखता कि आप शादीशुदा है या शादी नहीं किए। बहुत लोग शादीशुदा नहीं होते, शादी नहीं करते हैं और बहुत बड़े संत हो जाते हैं और बाद में चीजों को संभाल नहीं पाते और तमाम तरीके के स्कैंडल में फंसते जाते हैं।
तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत में विश्वास करते थे। इन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे जिनमें सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य अत्यधिक प्रसिद्ध। और सबसे बड़ी चीज ये देखिए ना कि आप भाई किस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। हम लोग के आराध्य भगवान महादेव हो सकते हैं, बहुत लोग, मेरे तो वही हैं, बहुत लोग जो है विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। किसकी पत्नी नहीं रही जब हमारे ईश्वर ही शादीशुदा हैं, और तो हम लोग तो उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, तो वही हमारे आदर्श है। तो फिर पत्नी बाधक कैसे हो सकती है। और सोचिए भगवान शिव तो अपनी पत्नी को आधा अर्धनारीश्वर के रूप में जो है वो प्रेजेंट करते हैं कि महिलाओं की तो इतनी बड़ी सत्ता वो स्थापित करते हैं। और बाद में क्या है कि अब कबीरदास ही भले गृहस्थ रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं इनका स्टेटमेंट जो है महिलाओं को लेकर के बहुत ही बुरा रहता है। तो अब कह गए हैं, संत हैं, तो उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करी जा सकती, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लाइन तो नहीं याद है, लेकिन कबीरदास ने कहा कि भाई झाई पड़त भुजंग, मतलब कि महिलाओं की जो परछाई अगर किसी सांप पे पड़ जाता है तो वो अंधा हो जाता है, और वह पुरुष जो नित्य नारी के संग रह रहा है, मतलब रोज नारी के संग ही रह रहा है, तो फिर उसका जीवन स्तर कैसा होगा। तो हो सकता है कि उनका जो दृष्टिकोण हो वो नारी में अतिशय आसक्ति को लेकर के उन्होंने कहा हो, क्योंकि महापुरुष लोग हैं और हम लोग तो बहुत छोटे प्राणी हैं, उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी तो कर नहीं सकते। लेकिन अब अगर सोचा जाए तो उसका एक दूसरा अर्थ तो निकली जाता है, और जो दूसरा अर्थ नहीं वो अनर्थ वाली चीजें होती हैं, और उससे महिलाएं बिल्कुल आहत होती हैं। इसी तरीके से कहीं कहीं तुलसीदास जी से भी चीजें हुई हैं महिलाओं को लेकर के। अब वो लोग विद्वान हैं, वहां नहीं जाएंगे, खैर, नहीं तो पता चलेगा यहाँ कोई उस धारा के लोग हों और मेरे ऊपर जो है पूरा कि सनातन विरोधी। ऐसा नहीं है, जितने आप सनातन को मानने वाले हैं उतने हम भी हैं, और हम भी पूजा पाठ ही करते हैं, लेकिन जो चीजें हैं वो तो हैं। इनके पुत्र, किसके पुत्र, तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को अधिक लोकप्रिय बनाया। अकबर ने उन्हें गोकुल और जैतापुरा की जागीरें भी प्रदान की थी। तो जो विट्ठलनाथ थे ये कृष्ण भक्ति परंपरा को और ज्यादा इन्होंने विकसित किया, और जो कृष्ण भक्ति परंपरा में जो अष्टछाप, मतलब जो 8 प्रमुख जो संत थे, तो उनको और ज्यादा प्रतिष्ठित करने का जो प्रयास हुआ था वो विट्ठलनाथ के समय में ही हुआ था। वल्लभाचार्य का दर्शन एक वैयक्तिक तथा प्रेममयी ईश्वर की अवधारणा पर केंद्रित है। वे पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग में विश्वास करते थे। तो अब अगली जो महत्वपूर्ण महिला संत होती हैं मीराबाई होती हैं, समय 1498 से 1546। मीराबाई 16वीं शताब्दी के भारत की एक महान महिला संत थी। ये मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती संतान थी, जिनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। तो राणा सांगा या संग्राम सिंह की चर्चा तो मैंने पीछे करी ही है, और इन्हीं के पुत्र भोजराज रहते हैं, और इन्हीं से विवाह होता है किसका, तो मीराबाई का होता है। और बहुत ही शादी के कुछ ही समय बाद भोजराज की मृत्यु हो जाती है, और ये फिर वैधव्य का जीवन जीती हुई कृष्ण भक्ति में अपने आप को लीन कर लेते हैं। ये मीरा कृष्ण भगवान की भक्त थी तथा राजस्थानी और ब्रज भाषा में गीतों की रचना की। मीरा ने अपने काव्य में कृष्ण को प्रेमी, सहचर और अपना पति मानकर चित्रित किया है। अब जो अगले कृष्ण भक्ति परंपरा के महत्वपूर्ण जो कवि होते हैं वो सूरदास होते हैं। समय 16वीं और 17वीं शताब्दी है। इनका जन्म आगरा मथुरा मार्ग पर रूनकता, ये याद रखिएगा, रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो सूरदास का जो जन्म है रूनकता में हुआ था, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। सूरदास भगवान कृष्ण और राधा के भक्त थे। इन्होंने ब्रज भाषा में 3 ग्रंथों सूर सरावली, सूर सागर एवं साहित्य लहरी की रचना की थी। इन ग्रंथों में सूर सागर सबसे प्रसिद्ध है। इसकी रचना जहांगीर के समय में हुई थी। तो सूरदास जी ने जो सूर सागर नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी वो किस शासक के अंतर्गत की थी। देखिए ये शासक के दरबार में नहीं रहते, इसका ध्यान रखिएगा। मतलब उस समय जहांगीर शासक था, लेकिन ये उसके दरबार में नहीं रहते, वहां जाते होते नहीं है। इनकी तो अपनी एक अलग धारा रहती है। सूरदास जी जो है अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। तो जैसे उसमें कुम्मन दास जी, चतुर्भुज दास थे, नंद दास थे। तो इसी तरीके से
जो सूरदास थे तो अष्टछाप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में थे। सूरदास को जो है पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। तो जो वल्लभाचार्य के द्वारा जो पुष्टि मार्ग की जो संकल्पना लाई गई थी, तो उसकी जहाज की संज्ञा, मतलब उसमें प्रमुख पर्सनालिटी की संज्ञा किसे दी गई थी, तो सूरदास को ही दी गई थी। अब अगले महत्वपूर्ण जो संत होते हैं या कवि होते हैं, तुलसीदास। तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे, किंतु अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में इनका उल्लेख नहीं है। तो क्या है कि तुलसीदास अगर देखा जाए तो मुगल शासक अकबर के समकालीन थे, लेकिन आईने अकबरी जो अबुल फजल की महत्वपूर्ण कृति है और जो उस कालखंड की जानकारी देता है, तो उसमें तुलसीदास का जो है वो वर्णन नहीं मिलता। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले में राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। 1574-75 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो रामचरितमानस का जो रचना का समय है 1574-75 ईस्वी। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई अन्य ग्रंथों की रचना की, जैसे गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बैरवे रामायण आदि। तुलसीदास गुरु नरहरि दास के शिष्य थे। तो तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो नरहरि दास थे। अब थोड़ा सा महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में भक्ति पंथ ये पंढर होगा। पंढरपुर के मुख्य देवता विठोबा या विट्ठल के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था। विट्ठल या विठोबा को कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो जो पंढरपुर है वो जो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा भक्ति का केंद्र था और जो महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र मान लीजिए। और वहां किस देवता की पूजा होती है, तो भगवान पंढर या विट्ठल नाथ की। और ये बेसिकली किसके अवतार थे, तो ये कृष्ण भगवान के अवतार थे। विठोबा पंथ के 3 महान संत थे, ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव। तो ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव एक ही है, नामदेव और तुकाराम। अब थोड़ा सा इन लोगों के बारे में भी जान ले। तो ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव महाराष्ट्र के प्रारंभिक भक्त संत ज्ञानेश्वर का अभ्युदय 13वीं शताब्दी में हुआ था। मतलब इनका समय कितना है, तो 13वीं शताब्दी में इन्होंने मराठी भाषा में भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी, जिसकी गणना संसार की सर्वोत्तम रहस्यवादी रचनाओं से जो है वो की जाती है। नामदेव जो अगले महत्वपूर्ण होते हैं, तो नामदेव का जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, पूछा है कई बार मिलाने के लिए, कौन जुलाहा था, कौन दर्जी था, कौन जो है चर्मकार था। अपने प्रारंभिक जीवन में ये डाकू थे। मतलब जो नामदेव थे ये, जैसे आप बुद्ध काल में देखेंगे कि अंगुलीमाल जो होता है वो डाकू होता है, बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर के वो महात्मा बन जाता है। तो ऐसे नामदेव भी आरंभ में जो है वो डाकू थे। और पंढरपुर के विठोबा के परम भक्त थे। बरकारी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में इनकी मुख्य भूमिका रही है। तो जो बरकरी और धरकरी 2 प्रमुख भक्ति उपसंप्रदाय जो साउथ में थे, साउथ में क्या, दक्कन के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में थे। तो उसमें जो आप देखेंगे ये बरकरी जो संप्रदाय था, तो इसमें नामदेव उसके प्रमुख हस्ताक्षर कवि थे। इनके कुछ गीतात्मक पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है, मैंने पीछे बताया ही है। इन्होंने कुछ भक्ति परक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रसिद्ध है। अब अगला आता है नामदेव का स्थान। तो नामदेव ने कहा था कि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है, और अगर एक पत्थर में ईश्वर है तो दूसरे भी पत्थर में ईश्वर होना चाहिए। मतलब एक तरीके से इन्होंने जो मूर्ति पूजा है या बाह्य आडंबर है, इसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया था। फिर तुकाराम जन्म से शूद्र थे और शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने शिवाजी द्वारा दिए गए विपुल उपहारों की भेंट को लेने से इनकार कर दिया था। इनकी शिक्षाएं अभंगों के रूप में संग्रहित है, जिनकी संख्या हजारों में है। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा बरकारी पंथ की स्थापना की। तो नामदेव जहां थे, ये जो नामदेव थे ये भी बरकारी थे, और तुकाराम भी जो है वो भी बरकारी पंथ से ही संबंधित थे। और अब अगले जो महत्वपूर्ण संत होते हैं रामदास। इनका जन्म जो है वो 1608 ईस्वी में हुआ। इन्होंने परमार्थ संप्रदाय की स्थापना की थी। तो रामदास के संप्रदाय का क्या नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है, परमार्थ संप्रदाय। ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने अपनी अति महत्वपूर्ण रचना दास बोध, बहुत महत्वपूर्ण है, कि
रामदास तो आप जानते होंगे, समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के मतलब शिवाजी पे अगर किन्हीं एक दो पर्सनालिटियों का जो सबसे ज्यादा आप प्रभाव देखेंगे, जो छत्रपति शिवाजी रहते हैं उसमें समर्थ गुरु रामदास का और फिर इनकी माता जीजाबाई का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। तो वही है कि जो रामदास थे इन्होंने परमार्थ संप्रदाय की स्थापना की थी। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना वो दास बोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांत के साथ विविध विज्ञानों एवं कलाओं के अपने विस्तृत ज्ञान को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया है। तो मतलब एक तरीके से जो इनकी पुस्तक दास बोध, तो वो समन्वयवादी संस्कृति को लेकर के ही रची गई है और उसमें विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों के समन्वय पे ज्यादा जो है वो जोर दिया गया है। फिर अन्य संत में आप देखेंगे तो शंकर देव आते हैं 1449 से 1568 ईस्वी, मध्यकालीन असम के महान धार्मिक सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था और एकेश्वरवाद इनकी शिक्षाओं का सार है। शंकर देव ने जो है निष्काम भक्ति पर बल दिया है। तो ये शंकर देव की चर्चा हो गई। अब नरसिंह मेहता को देख लेते हैं। समय 15वीं शताब्दी है। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। तो ये गुजरात के संत थे। इन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण करते हुए गुजराती में गीतों की रचना की। ये गीत सूरत संग्राम में संकलित किए गए हैं। तो नरसिंह मेहता के जो गीत हैं वो राधा कृष्ण से संबंधित विषय वस्तु पे लिखे गए हैं या रचित हैं और उनका संग्रह कहाँ किया गया है तो सूरत संग्राम, ये याद रखिएगा, यहाँ संकलित है। और महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन है वैष्णो जन ते तेनो कहिए, तो ये नरसिंह मेहता के ही गीतों का एक उद्धरण है। तो आप इसको भी जानते रहिएगा। और अब थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं कि कौन संप्रदाय है, इसके संस्थापक कौन है, मत क्या है और काल क्या है। तो सबसे पहला स्मृति संप्रदाय। तो स्मृति संप्रदाय के संस्थापक शंकराचार्य, मत अद्वैतवाद 9वीं शताब्दी। श्री संप्रदाय संस्थापक रामानुज या रामानुजाचार्य, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। विशिष्टाद्वैतवाद इनका मत 12वीं शताब्दी। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य द्वैतावाद है इनका मत 13वीं शताब्दी। सनक संप्रदाय किस है तो ये निम्बारकाचार्य इसके संस्थापक हैं। ये द्वैतवाद इनका मत 12वीं शताब्दी के हैं। फिर रुद्र संप्रदाय आता है तो विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के होते हैं और इनका जो मत है वो शुद्धाद्वैत है, 15वीं शताब्दी समय है। गौड़ीय संप्रदाय या अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु अद्वैतवाद, मैंने बताया ही था कि ये जो है शंकर से बहुत प्रभावित हैं और 15वीं 16वीं शताब्दी। एक सरल संप्रदाय आता है शंकर देव का, ये भी एक ईश्वरवाद है इनका, और 15वीं 16वीं शताब्दी। तो एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और निकट भविष्य में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए आज का जो सेशन है वो यहीं तक था और फिर अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो मुगल से शुरू होगा, क्योंकि अब जो है सल्तनत पूरी तरीके से कंप्लीट है। उसमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य सारी गतिविधियों को बताया जा चुका है। फिर भक्ति मोमेंट को भी हम लेकर सूफियों की चर्चा हो चुकी है। अब आते हैं मुगल डायनेस्टी पे। तो ये जो कल की क्लास होगी वो मुगल से शुरू होगी। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। एक तो हमारा टेलीग्राम है समृद्धि IAS का, दूसरा समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और तीसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये तीनों ही चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो अभी तक आप लोगों ने इसे लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ आप यदि हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।